25 वर्ष होने जा रहे हैं। 24 वर्ष पूर्ण होने पर यह पूरे 1 वर्ष बड़े विशाल रूप में जन-जन तक पहुंचने के लिए इसका उद्घाटन कार्यक्रम 5 मई 2023 को धर्मशाला में होगा, जिसमें देश के कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित होंगे। साथ ही इस कार्यक्रम के पश्चात देश भर के 11 स्थानों पर हजारों की संख्या में जनसम्मेलन होंगे और 300 से अधिक जिलों में छोटे छोटे कार्यक्रम के रूप में यह बात जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में विचार गोष्ठियों के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से युवाओं के और प्रबुद्ध लोगों के बीच में अपनी बात को हम पहुंचाने वाले हैं। 트린데 살고 세다 공존나버디 아니 야가든지 제비기 베드인 겹겨 파부 자체 소비기 살고 현소 차디요레 아니 소버딩이 지동구요 구주 그굴로라 대슈가 드럼스라 지노 고스템 고심부초기 우슈구토라 운주나샤비기 따캬가기 베드인 겹겨 소버 치슈 차디요레 아니 다른데 살고 세다 제디 다른 치루니도 니 서숨디 소버디 운예 제지네 로니 생각코비기 따 두신차게 유도선발라 야가 예용나로라 안직 레구이 다민지 손세다 하드는 tuy야 토모 운예서디 여름치기 아니 지 우슈구토니기 슈가 담슬 운예 뒤선발라 디기 제고 개버치 다른 지도니 니도니 서숨다가 비세 응아니간데 안 슈가 담슬은 운조나기 제스다 데비기 사고세 현조 샤디요레 다 파베 자데 소버디 단데차라 야가 게용근나로라 산네 카 숨잘레 망와치기나라 안코란조 소버 요테바타 다 미유 소버디 벼랑제 안 다나지 강름부치기 르드 안 디니니 강름부치 단데차라 야나 슝기 쩨올로 유디 좀 디기 르드 딘데 토나 야가 덴자스지네 니든 디 숨고 토라 다 리기 페미레 소버디 토마 중엔다 롭드 나니 단다 임베네기 슈침부 잡교나한팅디 야가 RSS 기 우티 gemba श्री इंद्रेश कुमार जी रे अंतरिंदे सरगोल हंजो को तोने की जोजो नान्येदी अनि भारतीय संयोग मंच की चीजे ट्रुंजे पंगज गोयला अंता दिन नशिन चेजन सरगु खा मंगबुची ने पुरसने पेशा चिगदों गुजु गुजु गोगु ने चेजने उजु बतोने की लेगु ड्रमिन चिग तोला लेगु पे नायरे पेनचाज ने पेरंजन द ड्रेबे की गोमजे तामंग यात्रा सुजिने लोदा कोना जो सुज नांदे चिगरे तानाशिन की याना की चला न्योजों द पेजु चिग मेसे की लेगु चिगरे ता दिने ने निदों निशुल ने गोजाम बतोने की पेगुशनो हंजो टिजु द मिक्सिंग 데바 체지네 다 베나로기 게제 포포모 하버드면 쿨루메체 당인 남기 진진 슈에가 토라 니모 템베 체지네 포포메기 진진 레구치 슌을 한조 데조다 안 바라티바 사요 만치 동데기 토니기 베야기 가서 베차다 딜레시디 모스라디 가서 용 안 좀세 샤디 디엔두 참라 콘조기 레샤기 나로라 로코모치기 나라 베덴다 데비기 슈두기 레구레 켐베기 레구레 다나신기 곰조기 레구레 데네 만다시 잠유레 시쉐 나오 भारत तिब्बत सहयोग मंच 5 मई 1999 को इसकी स्थापना इसी धर्मशाला में की गई। ये कहा जाए कि तिब्बत का विषय लगभग मृत प्राय सा हो गया था, तो उस समय तिब्बती धर्मगुरुओं ने, तिब्बती लामाओं ने और जो तिब्बती लीडर थे, तो उनको लगा कि तिब्बत की आवाज़ हिंदुस्तान की ओर से उठनी चाहिए। हिंदुस्तान के नेता, हिंदुस्तान की स्वयंसेवी संस्थाएं और हिंदुस्तान के लोग हमारा साथ दें। तो उस समय ऐसा चिंतन हुआ उन प्रमुख तिब्बतियों के द्वारा। तो उसमें उनके चिंतन में निकल कर के आया कि हमारी आवाज़ को इस हिंदुस्तान में उठाने वाला एक संगठन हो सकता है जो बहुत ही धूर्त गति से आवाज़ उठा सकता है। तो वो ध्यान में आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में किससे संपर्क किया जाए, तो ऐसे करते करते उस समय इस प्रांत के प्रांत प्रचारक जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके प्रांत प्रचारक के रूप में संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय इंद्रेश कुमार जी, उनसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद अपनी पीड़ा को उनके सामने रखा। वो तो यहाँ पर कई वर्षों से प्रचारक के रूप में थे ही, उनको विषय ध्यान में आ ही रहा था कि किस प्रकार
चीन की विस्तारवाद की जो नीति है वह तिब्बत को डसने के बाद, तिब्बत को निगलने के बाद, तिब्बत में खूनी नरसंहार करने के बाद, तिब्बतियों के मानव अधिकारों का हनन करने और लगातार कर रहा है, उसके बाद चीन वहीं नहीं रुकने वाला। चीन की जो गद दृष्टि है वह अब भारत के ऊपर है। तो इसलिए तिब्बत का आज़ाद होना भारत के लिए भी ज़रूरी है। जितना तिब्बत के लिए, तिब्बत और तिब्बतियों के लिए ज़रूरी है, उतना भारत और भारतीयों के लिए ज़रूरी है। तो यह बात संघ के केंद्रीय अधिकारियों से चर्चा करने के बाद तो उसमें यह निकल करके आया कि भारत के लोगों को तिब्बत का साथ देना चाहिए। तो आज इस अवसर पर मेरा आप सभी को मैं धन्यवाद करते हुए यह निवेदन करूंगा कि इस प्रेस वार्ता में जो हमने बात कही है तिब्बत की आज़ादी को लेकर के, आप भी उसमें सहयोगी बने और इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तिब्बतियों को याद रखने की है, आज़ादी का जश्न कहाँ मनेगा? रात को बिछड़ो तो ये बोलो सामने लाशा ला दिया।